गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। आपका सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोलंकी आपके साथ। आपका जो ट्रिपल सी का हमारा क्लासेस चल रहा है उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भाई उसमें हम लोग आज असाइनमेंट यानी कि लाइव टेस्ट करने वाले हैं, तो सारे बच्चे फटाफट से लिंक को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले से आपको बता दूँ मैं एक चीज़, आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है मेरे, आपको पता है कि सर हम वी सपोर्ट द लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन के अंदर आपको पूरा अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि अगर आप कोई भी अड्डा 247 का लाइव प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइव क्लासेस का प्रोडक्ट खरीदते हैं, वीडियो कोर्स खरीदते हैं, तो आपको सर 30% का डिस्काउंट आपको Y184 कोड पे यूज़ होगा। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं सर, स्टोर अड्डा हमारी जो वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं टीचर्स अड्डा के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू या एसएससी का कोई भी अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है, इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन किस पर है वो, आपकी ऑन ऐप को पहले आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वहाँ से अगर आप जो उस कोर्स को परचेज़ करते हैं तो 30% प्लस 5%, टोटल आपके पास 35% का डिस्काउंट आपका होगा। ठीक है, तो इस पैक को यूज़ करने के लिए, इस महापैक हो आपका, या देखो महापैक हैं, इसमें इंक्लूड आपके लिए लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं और वीडियो कोर्सेज हैं। ई बुक्स मैं बता दूं आपको सर, अब जो है आपको ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो रही है अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म से, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। राइट, तो ये दो बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो हम लोग ट्रिपल सी का जो हमने पहला मॉड्यूल कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कवर किया था, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री, कुछ हमने थ्योरी हिस्ट्री की पढ़ी थी और कुछ जनरेशन्स की, उससे ही रिगार्डिंग आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्वेश्चंस। तो ये रहे क्वेश्चन आपके यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन ये कहता है आपका यहाँ पर कि स्काई स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या होता है सर आपका स्काई का, इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज है, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड केस, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर आपका फोर्थ है या ई है? तो भाई आपके पास टाइम है ओनली 10 सेकंड का, आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर क्या बनेगा? ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का होगा? भाई लिंक को फटाफट से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे सर, सब्सक्राइब ही करेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अपने पहले आंसर पर। तो सर इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? आपको बताना क्या है, इसमें से कौन सा पहली पीढ़ी है कंप्यूटर की। ठीक है, या ये कह सकते हो सर कौन सा एग्जाम्पल है आपके फर्स्ट जनरेशन का। तो एडसेक है, या IBM 1401 है, या CDC, या फिर ICL। तो सर आपको पता होगा कि एडसेक जो है ये आपका फर्स्ट यानी कि पहली पीढ़ी का एग्जाम्पल बनता है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आंसर क्या लगेगा आपका, सेकंड लगेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया यहाँ पर आपका कि भाई ये बताइए आप कि सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताए थे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, उसमें से एडसेक एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है। तो सर हम जो यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी को, उस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं आपके, वो आपके आपके MCQ आते हैं, 100 MCQ आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर आपका, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे? बताइए जल्दी से। तो भाई राइट आंसर क्या बनेगा आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर बनने वाला है आपका ये रहा, ऑप्शन सेकंड, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व सर आप पर आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बेस्ड थे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल। तो भाई ये आपका स्टार्ट होता है दूसरी पीढ़ी 1950
6 से 1965। ऑप्शन बी लगाइए इसके लिए आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का, थर्ड और फोर्थ का आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर जो पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है, क्या है वो? माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस विच जनरेशन कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन के लिए है माइक्रो प्रोसेसर? फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए या थर्ड के लिए या फोर्थ के लिए? तो सर माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ हुआ है वो हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है आपका सर इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर जो पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है वो क्या कहलाएगा आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो कंट्रोल एंड स्टोरेज, कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक एंड इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। तो भाई क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर? तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अर्थमेटिक लॉजिक एंड इनपुट यूनिट नो, हाँ अर्थमेटिक एंड कंट्रोल यूनिट, डी ऑप्शन सही है आपका। और कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो मैच कर रहा हो, केवल डी कॉम्बिनेशन, दो ऐसे कॉलम हैं या दो ऐसे आपके ऑप्शन हैं जो मैच कर रहे हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? डी बन जाएगा। आगे बनता है आपका यहाँ पर तार्किक कार्यों का या तुलनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला समान चुने जो बराबर या कम से कम अधिक है, यानी कि पिक द वन दैट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरिजन सच एज द लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो सर इसमें हमारा आंसर आएगा आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए लगाइए। आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की आपूर्ति का काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन सप्लाई, तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स या इलेक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कंटिन्यूस, या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा सर, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स पे काम करता है आपका कौन? आपका कंटिन्यूस पल्स पे काम करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल पे देखें हम लोग, तो हमारा स्पीडोमीटर होता है, वोल्ट मीटर है आपका, और थर्मोमीटर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया? हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनिक। किसने बनाया आपका? वैन न्यूमन ने, जोफेस, या फिर जे फिस्पर एकर्ड एंड जॉन मुचली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एनी कंप्यूटर जो बनाया था आपका वो बनाया था आपका सर जे प्रिस्पर एकर्ड एंड जॉन मुचली ने। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा बच्चों। जो बच्चे तैयारी बैंक की भी कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस पर ध्यान से पढ़िएगा, फोकस से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका यहाँ पर, इन द मोस्ट IBM PC CPU डिवाइस ड्राइव मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बोर्ड? क्या बोर्ड होता है सर? उस बोर्ड का नाम क्या है जिस पर आपके सारे के सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? मदर बोर्ड, या ब्रेड बोर्ड, या डॉटेड बोर्ड, या ग्रांड मदर बोर्ड। तो सर केवल एक ही बोर्ड होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, और वो है आपका मदर बोर्ड। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, या कोई कन्फ्यूज़न? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से जुड़ा हुआ है? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएट विद विच जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सिक्स, या नन ऑफ दीज? तो सर वो है आपका आर्टिफिशियल जनरेशन जो है वो फिफ्थ जनरेशन से जुड़ा हुआ है। कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स एंड valves, या VLSI, या नन ऑफ दीज?
तो चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, तो भाई यहाँ पर आपका पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे हमारे वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, ठीक है। यूनिवैक इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पे देखें आंसर तो ये रहा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रोप्रोसेसर किसके लिए, किस पीढ़ी कंप्यूटर थे, तो स्विचिंग डिवाइस में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो फोर्थ जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। माइक्रोप्रोसेसर का यूज़ ऐसा स्विचिंग डिवाइस में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फोर्थ जनरेशन, ये रहा आंसर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी चल रही है, यानी कि विच जनरेशन इज़ अंडर डेवलपमेंट, जो कि अंडर डेवलपमेंट है, तो वो है सर आपकी फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, तो फिफ्थ जनरेशन इज़ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सर फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका ये, तो क्या आएगा, पाँचवीं पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका एग्जांपल क्या होता है आपका रोबोट। और सबसे पहला रोबोट का नाम क्या है भाई, जिसको नागरिकता मिली गई है, सोफिया, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट रोबोट है जिसको सऊदी अरब ने इसको सिटीजनशिप दी है। वेबेज ने किस कंप्यूटर की कल्पना की थी, विच वाज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय द बेबेज, तो एनालिटिकल इंजन या अर्थमेटिक मशीन या डोनाल्ड या फिर आपका, तो सर एनालिटिकल इंजन की कल्पना की थी चार्ल्स बेबेज ने, जिसके बेसिस पर कंप्यूटर का फादर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। VGA स्टैंड फॉर, VGA का फुल फॉर्म पूछा गया है सर, वीडियो ग्राफिक्स एरे या विजुअल ग्राफिक्स एरे या वॉलेटाइल ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका क्या है आपका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। द सिलिकॉन चिप्स यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड, ठीक है, तो रैम चिप, रोम चिप, माइक्रो प्रोसेसर या पी रोम, तो सर सिलिकॉन जो है वो क्या होती है आपकी माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड ऑफ आईसी एंड आईसी इज मेड ऑफ सिलिकॉन। लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर गति से जैसे भौतिक मात्रा को संसाधित कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर कैन प्रोसेस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज अ स्पीड, तो सर वो होते हैं हमारे एनालॉग या डिजिटल या हाइब्रिड या फिर नन ऑफ दीज, तो सर ऐसे कंप्यूटर्स हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, राइट। तो भाई इस तरीके से आपको बता दें हैं कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चंस, जो मैंने आपको आज एक लाइव टेस्ट के बेसिस पे लिए हैं। राइट आंसर लगाते हुए इनके आंसर सही लगाइएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे, लिंक के नीचे। तो भाई हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।